नमस्कार। हमारे देश में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। समय ने जैसे जैसे करवट बदली, न जाने कितनी चीजें बदलती गई, लेकिन नदियों ने न तो अपनी दिशा बदली और न ही कभी बदलेगी। हमेशा से एक ही दिशा में बहने वाली नदियां हम सभी को सदियों से अपने जल से लाभ पहुंचा रही है। भारत की सबसे प्रमुख पवित्र नदियों में से एक है शिप्रा। इस नदी का इतिहास काफी पुराना है और वास्तव में भगवान शिव की उज्जैन नगरी में बहने वाली यह नदी विशेष रूप से अपनी पवित्रता को बनाए हुए है। शिप्रा मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य की एक नदी है। नदी धार जिले के उत्तर से निकलती है और मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के राजस्थान सीमा पर चंबल नदी में शामिल हो जाती है। यह हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक नदी है। जब बात आती है इसकी पवित्रता की, तब उज्जैन जैसा पवित्र शहर इसके पूर्वी तट पर स्थित है। इस स्थान पर हर 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला लगता है, जिसे हम कुंभ मेला कहते हैं। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी है। इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी के जैसा पवित्र माना जाता है। शिप्रा की प्रमुख सहायक नदियां खान और गंभीर है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भारत भूमि की हर नदी की महिमा बताई गई है, जिसका अपना धार्मिक महत्व है और हर नदी से जुड़ी कथाएं भी है जो सदियों से चली आ रही है। मोक्षदायिनी माने जाने वाली मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी से जुड़ी भी कई कहानियां हैं, जो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने वाली इस नदी के जन्म से जुड़ी है। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी का काफी पौराणिक महत्व भी है। यह मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। किंवदंतियों के अनुसार शिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्म पुराण में भी शिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ मेघदूत में शिप्रा का प्रयोग किया है, जिसमें इसे अवंती राज्य की प्रधान नदी माना गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन शिप्रा के तट पर बसी है। स्कंद पुराण में शिप्रा नदी की महिमा लिखी गई है। यह नदी अपने उद्गम स्थल पर बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। मान्यता है कि प्राचीन समय में इसके तेज बहाव के कारण इसका नाम शिप्रा पड़ा। यह एक 12मासी नदी है। शिप्रा शब्द का प्रयोग पवित्रता, आत्मा, भावनाओं, शरीर और पवित्रता या स्पष्टता के लिए प्रयोग किया जाता है। शिप्रा नदी भारत की उन पवित्र नदियों में से एक है जिसे लोग पूजते हैं। यदि शिप्रा के जल की बात की जाए तो इसका जल सूखने लगा है, जिसे पुनः जीवित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अपने उद्गम स्थल से सूखने वाली शिप्रा नदी को करीब 432 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के जरिए नर्मदा के सहयोग से जीवित किया गया है। प्रदेश सरकार के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने दोनों नदियों यानी शिप्रा और नर्मदा को नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना के जरिए जोड़ा गया है। दरअसल नदी में आमतौर पर गर्मियों में सूखकर नाले में तब्दील हो जाती है और इसका पानी इतना कम होने लगता है कि उससे जल में केवल प्राप्ति संभव नहीं है। नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना मुंडला दोसदार शिप्रा नदी को नर्मदा नदी से जोड़ने वाली एक परियोजना है, जो 2012 में प्रारंभ हुई और 2015 में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। इस परियोजना में बिजली का उपयोग करके नर्मदा नदी से पानी उठाकर पाइप के जरिए शिप्रा नदी में मिलाया जा रहा है। लिंक परियोजना 8000 करोड़ रुपए की नर्मदा मालवा लिंक परियोजना का पहला चरण है। शिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भी यहाँ पर है। यह कर्क रेखा पर बहने वाली नदी है। इसे मालवा की गंगा के रूप में जाना जाता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि शिप्रा नदी का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है।
नदियां भारत की रक्त वाहिनियां हैं। नदियां भारत की संस्कृति को जोड़ने और बढ़ाने वाली और पल्लवित करने वाली धाराएं हैं। इन्हीं धाराओं से भारत बना है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सकें। अगले एपिसोड में एक और नदी की गाथा के साथ मिलेंगे, जिस नदी ने मध्य प्रदेश के पर्वतों को 2 भागों में विभाजित किया है। तब तक के लिए नमस्कार।